जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गों व आवर्तों में तत्वों का घनत्व किस क्रम में घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों, जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की, उसमें तत्वों और वर्गों का घनत्व का घटता है बढ़ता है क्रम का कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, ना तो घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है। तत्वों को जो आवर्त सारणी की मेंडलीव सारणी बनाई गई है यादृच्छिक आवर्त, तो उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया, तो उसका घनत्व का कोई क्रम नहीं है कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का है। तो ओशियम का है, ध्यान रखना। सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का है? ओशियम का। इसका प्रतीक होता है OS। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि ओशियम सबसे भारी तत्व है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। जिस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है वो सबसे अधिक भारी होता है, ध्यान रखना। इसलिए अगर पूछा जाता है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ओशियम है, ध्यान रखिएगा। ओ, ठीक है, OS। अगला है, द्रव तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो पारा है द्रव तत्वों में सबसे भारी, यानी सर्वाधिक घनत्व वाला है पारा Hg, और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो द्रव तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो पारा Hg। इसको मरकरी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका घनत्व सर्व अधिक है। ठीक है, अगला है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो लिथियम है। धातु जो है लिथियम क्या है, धातु है, और इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, इसका प्रतीक Li होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, सबसे कम घनत्व वाला तत्व अर्थात सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो सबसे हल्का तत्व होगा, क्योंकि जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है वो भारी होता है। तो हमारा हाइड्रोजन जो है H2 सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, अधिकतम आयन विभव वाला कौन सा तत्व है। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसें, उसमें हीलियम होता है He, जिसका प्रतीक होता है He, हीलियम। तो अधिकतम आयनन विभव वाला कौन सा तत्व होता है, हीलियम He, ध्यान रखना। अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है, हीलियम। ठीक है दोस्तों, तो हीलियम हो गया ये। अगला है, सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व का है। तो जितने भी तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, जिसको ऐप कहते हैं, ऐप से प्रतीक। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या होता है, ऐप। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें सबसे अधिक ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, ऐप की। ठीक है दोस्तों, अगला, सबसे कम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है। तो सीजियम होता है सबसे कम आयनन विभव, ध्यान रखना। सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, हीलियम का, और सबसे कम आयनन विभव तत्व वाला कौन सा होता है, तो सीजियम है। इसका प्रतीक क्या होता है, CS होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सीजियम। ठीक है दोस्तों, अगला है, किस ब्लॉक के कुछ तत्व आपबाऊ नियम का पालन नहीं करते। तो डी ब्लॉक के तत्व जैसे तुम्हारा क्या होता है, क्रोमियम हो गया और कापर हो गया, ये तुम्हारे आपबाऊ नियम का पालन नहीं करते, ये अपवाद है दोस्तों। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्व में रखे गए, यानी कि डी ब्लॉक में कौन कौन तत्व रखे गए, क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, और कापर होता है जो तांबा, उसका प्रत्येक CO, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। ये आपबाऊ नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपवाद है। अगला, सबसे कम और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है। तो पारा, इसका गलनांक भी अधिक होता है, और वो क्या बोलते हैं, सबसे कम और सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, पारा का, ध्यान रखिएगा। सबसे कम और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, पारा। ठीक है दोस्तों, इसका -38 टेम्परेचर, और ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा टंगस्टन, ध्यान रखिएगा। सबसे कम होता है पारा का, और सबसे अधिक गलनांक होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो सबसे कम गलनांक हो जाएगा पारा का, सबसे अधिक टंगस्टन का, यानी कि W। ठीक है, पारा का प्रतीक Hg होता है। अगला है, सर्वाधिक व सबसे कम गलनांक वाले तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे कम, सर्वाधिक और सबसे कम गलनांक वाले तत्व, तो सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, कार्बन का होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है, 37-27 ध्यान रखना। सर्वाधिक किसका होता है, कार्बन का, और सबसे कम होता है हीलियम का। ठीक है, माइनस होता है कितना, 270 ध्यान रखना। तो सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, कार्बन का, और सबसे कम किसका होता है, हीलियम का।
ठीक है दोस्तों। अगला है वर्गों और आवर्तों में गलनांक व क्वथनांक के बदलने का क्रम क्या है। तो कोई नियमित क्रम नहीं है, अभी हमने बताया जो तुम्हारा पहला था घनत्व वाला। तो इसी प्रकार वर्गों और आवर्तों में गलनांकों और क्वथनांकों के बदलने का कोई क्रम निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक व क्वथनांक किस वर्ग के तत्वों का होता है। तो शून्य वर्ग के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो शून्य वर्ग, इसी को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। सबसे कम और सबसे क्वथनांक और गलनांक किन तत्वों का होता है। तो शून्य वर्ग, इसको अक्रिय गैसों के तत्व भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैसें भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शून्य वर्ग के तत्व भी। तो शून्य वर्ग के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। ठीक है। अगला है, कौन सी धातुएं कमरे के ताप पर द्रव हैं। तो दोस्तों पारा Hg, गैलियम G और सीजियम CS, ये क्या है, सभी द्रव हैं। कमरे कौन, यानी कि तीनों धातुएं जो कौन सी, पारा हो गया Hg और गैलियम Ga और सीजियम CS, ये कमरे के ताप पर द्रव हैं, ध्यान रखिएगा। किस पर है, कमरे के ताप पर तीनों धातु द्रव हैं। ठीक है दोस्तों, पारा हो गया, गैलियम और सीजियम, ये कमरे के ताप पर क्या है, द्रव हैं। अगला है, सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है। तो Cl2O7 होता है। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन होता है, Cl2O7 होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है, फ्लोरीन, ध्यान रखना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या बढ़ने पर तत्वों की क्रियात्मकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले घटती है फिर बढ़ती है, ध्यान रखना है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले घटती है फिर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन व एथेनॉल में से प्रति ग्राम ईंधन द्वारा संचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होता है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन जो है प्रदूषित रहित होता है। ठीक है। अगला है विमानन, गैसों पेट्रोल में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों। क्योंकि दोस्तों ये पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है, ध्यान रखना, उसका हिमीकरण नहीं होता है। तो गैसोलीन पेट्रोल में ग्लाइकोल मिलाया जाता है इसलिए कि ये पेट्रोल के हिमीकरण को रोक देता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि ईंधन मान सर्वाधिक होता है। तो हाइड्रोजन सबसे होता है, ध्यान रखना इसका। किस ईंधन का ऊष्मीय मान या ईंधन मान सर्वाधिक होता है। तो ये किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोल गैस, इंडियन गैस में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो इंडियन गैस। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं LPG। तो LPG यानी कि जो खाने बनाने वाली गैस होती है जिसको इंडियन गैस बोलते हैं LPG। इसमें ब्यूटेन और मेथेन प्रोपेन का मिश्रण होता है और इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों। अगला है, वायु में हाइड्रोजन H2 को जलाने पर क्या बनता है। तो दोस्तों जल बनता है। जब हाइड्रोजन यानी कि H2O को ऑक्सीजन O2 के साथ जलाएंगे ऑक्सीजन, तो जल बनता है। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों, जल। अगला है, किस ईंधन में, ये फार्मूला लिखा है इसका, 2 इधर होगा, बैलेंस अगर करेंगे हम 2 इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल बनता है। अब अगला है, किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतः नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो द्रव हाइड्रोजन और प्लस द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग होता है, ध्यान रखना। रॉकेट ईंधनों में या नोदक में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, गैसोलीन क्या है। तो गैसोलीन में पेट्रोल व एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है। तो अब देखो 90% तो पेट्रोल होता है, 10% जो होता है एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। तो एथिल एल्कोहल और पेट्रोल मिलकर गैसोलीन बनती है, ध्यान रखना। जिसमें जो है पेट्रोल की मात्रा 90% होती है और एथिल एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 10% होती है, 10 के अनुपात में होती है। अगर कहने का मतलब 100 में अगर 90 भाग पेट्रोल है तो 10 भाग किसका होगा, उसका एथिल एल्कोहल का।
तो पेट्रोल और एथिल एल्कोहल मिलकर क्या बनता है, गैसोलीन, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों। अगला है साथियों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र 13 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ है और कब प्रारंभ हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित है। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित है। कब हुआ था ये, तो 13 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ध्यान रखना, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था। कब, 13 अक्टूबर 2007 को। अगला है, देश में बायोमास से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है। तो दोस्तों ये है 8700.80 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखना, देश में बायोमास में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता कितनी है, 8700.80 मेगावाट है। ये मार्च 2008 तक की आंकड़ा है, ध्यान रखना। अगला है, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 1981-82 में। ध्यान रखना, 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना शुरू की गई थी, 1981-82 में, ध्यान रखिएगा। अगला, कोल गैस में मेथेन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। ध्यान रखना, कोल गैस में मेथेन और हाइड्रोजन एच2 के अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO भी होती है। अगला, द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव कौन है, यानी कि LPG गैस, खाना बनाने वाली गैस में मुख्य अवयव क्या होते हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः अवयव कौन है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेन होता है ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि खाना बनाने वाली गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो ब्यूटेन का होता है प्रतिशत। ध्यान रखना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मेथेन, इसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, प्राकृतिक गैस मेथेन को कहते हैं। मेथेन गैस जो गोबर में पाई जाती है, इसको बायोगैस भी बोलते हैं। यह दलदल कीचड़ में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।